हो दोबारा को अंकल आपको अल्लाह पाक इस पे रहमतें नाज़िल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वो गुल मोहम्मद उधर वो कपड़ा शपड़ा हो गया, टिश्यू होगा दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम एबी हसन एसोसिएट्स। आज हमारी की हैंड ओवर की सरमनी थी। उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एबी हसन एसोसिएट्स के CEO अबुल हसन बेथम साहब, और हमारे साथ अंकल मौजूद हैं इस घर के, हमारे बुजुर्ग और ऑनर, और हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब घर के जो ऑनर हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इनके तसव्वुरात डिस्कस कर लेते हैं और इनका रिव्यू भी ले लेते हैं कि ये हमने पूरा घर शुरू किया था और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंप्लीशन हो चुकी है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है और चाबी भी हमने इनको हैंड ओवर कर दी है। तो इनसे इनके तसव्वुरात जानने की कोशिश करते हैं कि ये आया हमारी जो सर्विसेज हैं उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। पहले मैं अपने जो CEO है अबुल हसन साहब, इनसे पूछ लेते हैं कि इनके इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इनका विजन क्या है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री पे इन्होंने 2 साल पहले आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स जो कुछ फिनिशिंग में है और कुछ हम डिलीवर कर चुके हैं और कुछ डिलीवरी की स्टेज पे इस वक्त मौजूद है। तो इनका विजन जानते हैं कि ये इनका विजन क्या है। जी हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि व्यूअर्स आप लोग जानते हैं, इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिकल रिसेशन की वजह से जितने भी कंट्रैक्ट, जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहे हैं सारे स्टॉप है। रीज़न ये कि मुल्क में कोई हमारे जो है आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इसमें क्लाइंट एंड यूज़र और डीलर हज़रात जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे इस वक्त हमारे जो बहरिया टाउन में अपने हमारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो तकरीबन कोई 5-6 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, जिनमें तकरीबन सारे फिनिशिंग की तरफ है। अब जाहिर है प्राइस वेरिएशन हमारे एग्रीमेंट का एक हिस्सा है और वो हम अपने क्लाइंट से, जिस तरह हमारे डॉक्टर अली साहब है, इन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया इस मैटर में। हमने इनको सारी चीज़ें, हालांकि प्राइस वेरिएशन हमने की नहीं, मगर इन्होंने टाइम हमें पेमेंट्स में कोई हमें डिस्टर्बेंस नहीं हुई, जिसकी वजह से आज हमारे टीम ने, स्पेशली इंजीनियर यावर अब्बास ने अपने एफर्ट्स करके इस चीज़ को आज क्लाइंट को सेटिस्फाई करके हमारे बुजुर्ग मोहतरम यहाँ पे हमारे साथ आए हुए, आज बैठे हुए, इनको हमने की भी हैंड ओवर कर दी और माशाल्लाह से ये कल 1-2 दिन में शिफ्टिंग भी कर लेंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए इस टाइम पे मार्केट में ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अचीव कर लिया है और हमारे बुजुर्ग अपने तासुरात, अली भाई, डॉक्टर अली साहब हमारे, वो भी आपको हमारे बारे में, हमारे रेपुटेशन के बारे में आपको गाइड कर देंगे। अंकल, आपने ये घर हमारे साथ शुरू करवाया, शुरू से लेके अभी तक नेक कामों में एक दूसरे के साथ दो। अच्छा, सितारों से आगे जहाँ और भी है यार, ये सिर्फ ये घर नहीं है, दुनिया पर आपने कमान करना है, दुनिया को आपने चलाना है, लेकिन ईमानदारी के साथ, सिर्फ ईमानदारी के साथ। माशाल्लाह, जैसा कि अंकल ने माशाल्लाह से एक बेहतरीन दुआ के साथ और हमें हौसला अफजाई भी हो, ज़ाहिर है हमारे बुजुर्ग है। और अभी डॉक्टर अली साहब से पूछते हैं जो इससे पूरे प्रोजेक्ट को माशाल्लाह से शुरू से फाइनेंस कर रहे थे, हमारे बैक एंड पे बैठ के जो उन्होंने बोला, हमने इनको उनके ख्यालात के मुताबिक, और हमारी टीम खासकर, फिर मैं आपको रिपीट करूँ, इंजीनियर यावर अब्बास बहुत कोशिश करते हैं और क्लाइंट को कोशिश सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी एडी जोर लगाते हैं। अब मैं डॉक्टर अली साहब के अपने ज़ाहिर है वो ऑनर है और उन्होंने जो चीज़ चाहा था, जिस तरह बनवाना चाह रहा था, हर बंदे का अपना ड्रीम होता है घर बनाने का, हम सब का ड्रीम है। और अल्लाह ताला ये सबको मतलब इस तरह की रहमतें नवाजता रहे। और मैं डॉक्टर अली साहब को दूंगा तो वो आपको मज़ीद इसके बारे में अपने ख्यालात के इजहार करेंगे। अली भाई।
शुरू से अभी तक बता दीजिएगा सारा जो आपका एक्सपीरियंस बहरिया में जो प्लाट लिया आपने। थैंक यू सो मच यावर भाई और हसन भाई, स्टार्टिंग से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और खैर पहले तो आपको स्टोरी जैसा आपने चाहा खैर और जो है कॉन्ट्रैक्टर से जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसको स्टार्टिंग फिर खैर उनसे मसले तो होते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हुए। इसके बाद फिर ये जो प्रोजेक्ट जो है ग्रेस सेक्टर पे यावर भाई जो है हैंड ओवर किया और उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और स्टेप बाय स्टेप जो है टेक्निकली वो उन्होंने जो है इसको हमें समझाया और टेक्निकली पूरा इनको सॉर्ट आउट किया। बहुत सारे इश्यूज थे पहले उसमें, सारे सर आपके एफर्ट्स की वजह से आपने हमारे साथ काउंट किया, गाइड किया, जिसकी वजह से ये ऑन टाइम जो है ये कंप्लीट हुआ। और इसके अलावा जो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने जिस तरह टेक्निकली इसको सॉर्ट आउट किया, जो इश्यूज थे जो प्रीवियस प्रॉब्लम थे उसको भी सॉर्ट आउट किया। और इसके अलावा जो हमारा जो प्लान था, फॉर एग्जाम्पल फिनिशिंग में जो चीज़ें यूज होती हैं, अगर आप डोर्स कह लें, विंडोज कह लें, या जो भी जो कलर्स हैं या इंटीरियर कह लें, जो चीज़ आप चाह रहे थे, बिल्कुल वो जो है टू द पॉइंट उन्होंने उसको जो है सॉर्ट आउट किया और उनको उन्होंने फिनिशिंग तरफ और अल्लाह के शुक्र और आज जो है कंप्लीट हो गया सारी चीज़ें। और अगर आप टाइल्स देखें, ठीक है, या फिर डोर्स देखें या वॉट एवर जो फिनिशिंग की जो चीज़ें हैं वो जो है मेरे अपने हिसाब से जो है और ऑन जो आप चाह रहे थे, हाँ बिल्कुल विश के हिसाब से उन्होंने इसको कंप्लीट किया। सो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा बाकी फिर वीडियो में भी आप दिखा दें कि बिल्कुल जिस तरह जो है इन्होंने फिनिशिंग की है और जिस तरह से मतलब एक एक चीज़ जो है, एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी जो चीज़ है वो उन्होंने हमारी मर्जी के हिसाब से उन्होंने उसको जो है परचेजिंग उन्होंने की और हर चीज़ पूछ के ही की है ऑनर से। जैसा हमने जो है वो बात है कि जिस तरह परचेजिंग करनी इसी तरह उन्होंने हर टू द पॉइंट जो है उन्होंने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। और आप दिखा दें फिर जो भी घर का व्यू दिखा दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अप्रिशिएट किया। हमें हमारी सेटिस्फेक्शन यही होती है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड है। इस मार्केट में खसूसन इस मार्केट में एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करना हम अपनी अचीवमेंट समझते हैं, जहाँ पे डेली के हिसाब से प्राइसेस की वेरिएशन हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम, एविएशन की टीम ने इसमें सपोर्ट किया, डॉक्टर साहब ने सपोर्ट किया, ने हमें सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आगे भी हम इंशाल्लाह ये जो हमारी सोर्स है कंटिन्यू रखेंगे और बेस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज इंशाल्लाह अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते रहेंगे। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहें? अच्छा देखिए, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो मैं कहता हूँ कि जो मेन जो चीज़ें हैं वो ये है, एक तो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो इंजीनियरिंग जो वर्क है ना वो आप किसी को हैंड ओवर करें। जब भी एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो जिनके पास वाकई में इंजीनियर हो, ठीक है, जो इस केस को समझे, जो कंस्ट्रक्शन को समझे, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, तो मेरे लिए फ़ायदा था कि एक तो इनके पास देखें, जैसे हसन भाई ऑनर हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो यावर भाई इनके साथ साथ हैं, तो ये इंजीनियर हैं, ये सिविल इंजीनियर है और ये समझते हैं कि कैसे इस काम को कैसे शुरू करना है, कहाँ पे कितनी कॉस्टिंग आएगी। तो इनसे फ़ायदा ये हुआ, देखें जैसे मैंने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स देखे कि जैसे उन्होंने एक एस्टिमेटेड वर्क जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में छोड़ के चले गए। क्यों? उनके पास एक्यूरेसी नहीं थी, एस्टिमेट प्रॉपर उनके पास जो है इस चीज़ का नहीं था कि भाई कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, बिल्कुल ठेकेदार वाला जो काम है। तो इनसे ये फ़ायदा हुआ कि प्रॉपर उन्होंने कैलकुलेशन हमें दी और अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको कंप्लीट किया। और इंजीनियर देखें, अब इनके पास इंजीनियर है, इसका ये फ़ायदा हुआ कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, इसकी कैसे, इसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, मटेरियल जो है किस क्वालिटी की होनी चाहिए, तो ये सब इनको ऑलरेडी पता है। जब एक टेक्निकल इनके पास एक एडवाइज़र है, इनके पास इंजीनियर है, तो इसका ये फ़ायदा हो कि आपको लॉस नहीं होगा इतना। आप देखें जितनी जो है आप ये कह लें कि लेस प्रॉफिट में उन्होंने ये पूरा काम बिल्कुल, हाँ, जो रीवर्क है या फिर जो हमने पहले किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दिया था उनको जो है उनको इवन कैलकुलेशन का भी पता नहीं था भाई इस पे कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ सकती है और आपको इसको कैसे बनाना है। अच्छा, इसके अलावा जो उसमें फॉल्ट्स थे वो भी इन्होंने उसको भी जो है बाद में इसको सॉर्ट आउट की है। तो ये हमेशा जो है आप जिसको भी काम दें, पहले उनका ये देखें कि उनकी टीम देखें और टीम में टेक्निकल बंदे देखें कि भाई टेक्निकल उनके पास बंदे हैं कि नहीं, ये चीज़ देखें। मेन चीज़ यही है, अगर उनके पास कोई टेक्निकल कोई इंजीनियर ना हो या कोई प्रॉपर उनके पास जो है स्टाफ ना हो तो फिर ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट जो है इसको ठीक से नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आप मेन देख लें, टेक्निकल बंदे उनके पास होने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और अंकल साहब।
रब्ता कर सकते हैं। नीचे नंबर लिंक पे दिया गया है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोटेशंस के लिए कंस्ट्रक्शन की इस वक्त इस मार्केट में वेरिएशन में क्या रेट्स मार्केट में चल रहे हैं